की ए, कौन है वो? ए नालायक, अपनी पत्नी के गहने खुद चुरा और बोला कि चोरी हो गया, ऐसी कंप्लेंट लिखाई। ए, मैं तुझे जोकर लगता हूं? सर, कंप्लेंट लिखिए ना। मैंने तुमसे शिकायत लिखूंगा ऐसा कहा है क्या? बेवजह मैं कंप्लेंट नहीं लिख सकता। होटल चलाती हो, कह रही हो 10 लाख रुपए तुम्हारे पास कहां से आए बताओ? पति ने दिए थे साहब जी। अच्छा, पति? तुमने 3 बेटियों को जन्म दिया इसीलिए तुम्हें छोड़कर चला गया, ऐसा लोग कहते हैं। अब कोई नया पति आ गया क्या? नहीं तो छोड़कर गया हुआ पति 10 लाख रुपए देकर तुमसे संबंध रख रहा है अब भी? तुम्हारा छोटा सा होटल है और 3 बेटियां हैं। 10 लाख रुपए चोरी हो गया ऐसा कह रही हो? तुम तो होटल चला रही हो ना, या फिर बेटियों को कोई और धंधे पर लगा दिया है? साहब! मत कीजिए, गलत बात मत कीजिए। मान और सम्मान से सर उठाकर जीते हैं हम। कभी कोई गलत काम नहीं किया। बिना पुरुष के अगर लड़कियों को जीना है तो कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा समझा क्या? हमारा भगवान है। मेरी तीनों बेटियां उस भगवान के ही बच्चे हैं। अगर उन्हें कोई छूने आएगा तो वो खुद जल जाएगा। स्त्री का तन बेचने के लिए नहीं होता, देश बनाने के लिए होता है। सर, इस पर आपका साइन चाहिए था। सर, पद्मा दीदी पुलिस स्टेशन आई थी, उनका कुछ काम था। तुम्हारा जो काम है ना, बस उसे देखो। हेलो। नमस्ते सर। आई थी क्या वो? आई थी, बस अभी निकली है। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ ना? आपने मुझे मुंह मांगा पैसा दिया है तो आपके कहे अनुसार ही होगा ना? हा?
ए, देखना उसका दुपट्टा टायर में फंस गया। ए, अरे मैडम, मैडम जी सुनिए तो। अरे मैडम जी रुकिए ना। अरे मैडम, अरे रुकिए तो। अरे ये क्यों चीखते हुए मेरे पीछे आ रहा है? यही काम है क्या इन लोगों का? अभी मजा चखाती हूँ। ए, छोड़ो मुझे। छोड़ूंगा तो गिर जाओगे। तो आराम से छोड़ो ना। वो कैसे? ऐसे। क्या समझते हो तुम खुद को? मेरे पीछे क्यों आते हो? तुम यहाँ के रोमियो हो क्या? उस दिन तुम्हारी आंटी के बेटी के पीछे पड़े थे, आज इसकी छुट्टी है क्या? जी नहीं, मैं तो। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा क्या? पुलिस को बता दूंगी मैं। तुम अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो। बताओ किस गांव से हो तुम? इस गांव के तो नहीं लग रहे हो। कौन से गांव से हो बताओ? एक मिनट मेरी बात सुनोगी रुको, क्या? पुलिस को बताती हूँ। मैडम, एक मिनट सुन तो लीजिए। मैं आपके पीछे नहीं आया। आपका दुपट्टा टायर में फंस गया था, वही बताने आया। अभी भी आपके दिल में जो है वो नहीं कहोगी क्या? वो क्या? ठीक है, छोड़ो, मत बताओ। जब मन करेगा तब कह देना। अभी कह देती हूँ। सॉरी। बस सॉरी, इतना ही? थैंक्स। आपको भी थैंक्स। मुझे क्यों? हमेशा मुझसे गुस्से में ही तो बात करते हो आप। आज ही थोड़ा हंस के बात की। वैसे आप हंसती हुई ज्यादा अच्छी लगती हैं। खैर जो भी हो, मन में जो है उसे छुपा कर तो नहीं रख सकते, वो चेहरे पे तो नजर आ ही जाता है। अब देखो, तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी कितनी अच्छी लग रही है, इसलिए थैंक्स। अरे मैडम, और उस दिन भी मैं उसके पीछे नहीं पड़ा, वही मुझसे टकराई थी और आपने वो गलत समझ लिया। ठीक है। और मेरा नाम होटल नहीं है, स्नेहा है। भाई भाई, काफी देर तक बात की आपने। भाभी ने कुछ कहा क्या? कुछ कहा क्या भाई? प्यार के बारे में कुछ कहा क्या? क्या कहा? कुछ बोलो ना भाई। ओ भाई,
मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। भाभी ने क्या कहा बताओ ना भाई। थैंक्स। सॉरी, थैंक यू। प्यार के बारे में कुछ नहीं कहा क्या? ए हड़बड़ी जगदीश, रुको तो, अभी तो गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली है, धीरे धीरे चलेंगे। अबे तुझे तो हमेशा फोर्थ गियर में चलना है। आहा, इसका मतलब हमारे साहब जी एक एक कदम फूक फूक के चलेंगे। चलने दो, चलने दो, ऐसे ही चलने दो। ये क्या दीदी, माँ और बड़ी दीदी अभी तक नहीं आई हैं। वो दोनों नहीं रहेंगी तो होटल को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे होटल में खाना खाकर आधा घंटा अगर सो जाएं तो स्वर्ग जैसा लगता है। ठीक है ठीक है। करेक्ट कहा आपने भैया जी। आपने खाना खा लिया? अगर नहीं खाया तो आप उठकर परोस देंगे? नहीं तो भूखे पेट खिलाएंगी तो खाना नहीं पचेगा, ऐसा माँ कहती है। और ज्यादा पचेगा तो वो चर्बी बन जाएगी, ये नहीं कहा क्या? वो दूसरी वाली नहीं दिख रही हैं? कौन दूसरी? आपकी सिस्टर। वैसे आप दोनों में बड़ी कौन है? मैं हूँ सर। हाय टॉपर। वैसे तुम्हारी दीदी नहीं दिख रही। वो बाहर। सुनो, अपना काम करो तुम। सबसे ज्यादा गर्म ये है, बात करती है तो झुलसती है, लेकिन हमारी वाली कहाँ है? अंदर होगी शायद। आज जो भी हो बात करके ही जाऊंगा। दाल में नमक कम लग रहा है, नमक ले आइएगा। नमक। क्या हुआ, क्या चाहिए? दाल में नमक कम है ये कहा। अब कुछ और कहा तो सारी दाल सिर पे गिरा देगी। सहाना, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी को पता ना चले, याद रखना। ठीक है माँ? दीदी, माँ और बड़ी दीदी आ गई। माँ, माँ चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं बेटी। हे भगवान, इतनी गहरी चोट लगी है तुम्हें। दीदी क्या हुआ बताओ अरे ना। कुछ नहीं हुआ, मैं बस फिसल कर गिर गई और कुछ नहीं। क्या पद्मा दीदी, सबको ध्यान रखने के लिए कहती हो तुम, और तुम खुद का ही ध्यान नहीं रख पाई। दीदी आपको तो ध्यान देना चाहिए था ना दीदी। अरे रे, तब ये वहाँ पर नहीं थी ना। लेकिन गई तो साथ में थी ना। साथ में तो गए थे, अब ये टेलर के पास गई थी। तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ना माँ। माँ जी, चोट ज्यादा लगी है क्या? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं आइए, आइए, नहीं आइए। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तुम बैठकर खाना खाओ। आओ माँ, मैं तुम्हें बैंडेज बांध देती हूँ। आओ। सुनिए, आप भी संभल कर, चप्पल पुरानी है ना, ध्यान नहीं दिया तो आपको भी चोट लग सकती है, संभल कर रहिए। वो
ये उसके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए। ये इतने दिनों तक नंबर 1 होने का घमंड करने वाली पद्मा के चेहरे पर कालिख पोतने के लिए। ये उसकी दूसरी बेटी ने मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे अकड़ कर बात की थी, उसकी अकड़ को तोड़ने के लिए। मेरे लिए कुछ नहीं कहा तुमने? पैसे क्यों वापस भेज दिया ऐसा पूछा नहीं तुमने? अब पता चला मेरा प्लान क्या था। इस राजी के पति है ना आप। इतने दिनों तक मैंने जो सिखाया आपको उसका आपने उपयोग किया। मेरे राजा, तुम मेरे लायक नहीं हो ऐसा सोचती थी मैं, पर तुम बेस्ट हो। यहाँ धतूरा खा के बैठा है क्या तू? आप दोनों को यहाँ कुछ अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा क्या? क्यों रे काली, खुशी की बातें कर रही हूँ, तुम ऐसी बातें मत क्या करो। क्या मिस है? 10 लाख है ना ये? जीजा जी, बात ये नहीं है। उन्हें पुलिस स्टेशन से निकले हुए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर क्यों नहीं आई जीजा जी? तुम्हारे दिए हुए पैसे चोरी हो गए ये कहकर आना चाहिए था ना। यही तो हमारा प्लान था। पैसे खोने के बाद भी शांत है, ऐसा क्या है ना? पद्मा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे ये बात कैसे बताए ये सोचकर तड़प रही होगी। थोड़ा इंतजार करो, रास्ते पर आ जाएगी। यही है जो मैं चाहती थी। उसका तड़पना, पद्मा को तड़पते हुए देखना, उसे तड़पना चाहिए। वो जो भी हो, फिर से मेरे पास आकर मेरे पैर छूकर मुझसे भीख मांगेगी। पद्मा मेरे पैर छूकर मुझसे भीख मांगेगी। सुमा, गेट बंद कर दो। ठीक है दीदी। अरे नई चप्पल स्नेहा दीदी ने लाकर रखी है क्या? स्नेहा दीदी। हाँ, क्या है? ये आपकी है? नहीं तो कहाँ थी? यहाँ पे। मुझे लगता है शांता दीदी की है। शांता दीदी इस तरह की चप्पल पहनती है क्या? कोई छोड़ कर गया होगा। डिजाइन कितना अच्छा है ना? ए, चुपचाप रख दे, पता नहीं किसकी है। कोई आकर पूछेगा तो दे देंगे। अगर इतनी देर से यहाँ पड़ी हुई है तो क्या वो लेने आएगी? अरे मुझे लूज हो रही है। ये बड़ी दीदी के लिए। मैंने कहा ना रख दे। अरे तुम चुप रहो दीदी, एक बार दीदी से पूछ लेती हूँ। सहाना दीदी। देखो ना दीदी, चप्पल टूट गई थी तो पिन लगा कर पहन रही थी ना। किसी अच्छे इंसान ने यहाँ पर चप्पल छोड़ दी है, देखो ना। किसकी है पता नहीं, रख दो। दीदी आप ही रख दो, इसके पास तो मत ही रखना। कोई आकर पूछेगा तो दे देंगे। मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। छोड़ो, जाने दो। मैं ही पैसे बचाकर इससे अच्छी वाली खरीद लूंगी। हाँ ठीक है, खरीद लेना। गेट क्यों नहीं बंद किया? बंद करो। चप्पल पुरानी है, ध्यान नहीं दोगी तो आपको चोट भी लग सकती है। अगर सब कुछ सही हुआ तो बच्चों की शादी की जिम्मेदारी मेरी। अरे लो ना,
10 लाख रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए बताओ? मेरे पति ने दिए थे साहब। तुमने 3 बेटियों को जन्म दिया इसीलिए तुम्हें छोड़कर चला गया, ऐसा लोग कहते हैं। अब कोई नया पति आ गया क्या? तुम तो होटल चला रही हो ना, या फिर बेटियों को कोई और धंधे पर लगा दिया है? माँ, अगर तुम चुपचाप बैठी रही तो ये घर उदास हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है क्या माँ? नहीं बेटी, अब ठीक है, लेकिन कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, बस इसलिए चुपचाप बैठी हूँ। जाओ बेटी, तुम जाकर पढ़ाई करो।